नमस्कार दोस्तों, इस लेख में एक माँ और पिता की कहानी है। तो मेरा उत्तर आप लोग अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। हर दंपति के माँ पिता बनना एक बेहतर खूबसूरत पल होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना ही आसान काम नहीं है। इन मौके पर कई आते हैं जब आप खुद को एक पेरेंट्स के तौर पर बुरी तरह से असफल महसूस करते हैं। हालांकि हर पेरेंट्स की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इससे अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखकर उस पर गर्व करें। कैसे नहीं माँ बाप बनने में एहसास हो और खूबसूरत के एहसास नहीं होता। यह हर किसी की जिंदगी में किसी की तोहफे में से कम नहीं होता। आप खुद को खुशमिजाज समझिए और आपको बच्चे को भी ऐसे महसूस कराइए। कई लोग कुछ वजहों से माँ बाप नहीं बन पाते और उनकी सबसे बड़ी खामियों यही है रह जाती है कि उनकी कोई भी औलाद नहीं होता। इसीलिए कोई भी अपने बच्चों को अफसोस ना होने दे और ना ही अपने बच्चों को अंदर ऐसी भावनाएं पनपने दे। कभी भी उनकी तुलना ना करें। यह भी जुर्म है कि आप अपने बच्चों की तुलना में किसी और से करती है तो यह गलत है। चाहे वे आपके बच्चे के दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, फिर कोई आपको यह समझना चाहिए कि वह हर बच्चे अपने आसपास में होता है। हर बच्चे के लिए अलग अपने सोच होती है और पेरेंट्स का काम है कि उनकी भावनाओं को समझना। अगर आप अपने बच्चों को किसी से कमतर बनाते हैं तो वह धीरे धीरे हीन भावना का शिकार हो सकता है और उसका ही आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अपने रूप स्वीकार कर सके। जैसे वे अपनी जिंदगी में जो बनाना चाहते हैं उन्हें बनने दें। उन्हें जिस चीज की ही दिलचस्पी है उसे अपने दे। कभी भी उनकी कड़ी सजा ना दे। जो बच्चा ही गलतियां ना करे, शरारत ना करे, वह बच्चा सच्चा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी उसकी हर गलती अंग मुद की। बस बात इतनी है कि उन्हें सजा की डांट से अनुपात हो। किसी भी परिस्थितियों से उसके शारीरिक रूप से सजा ना दे। अपना सम्मान खोने के ही साथ बच्चे को पीटना और हिंसक बना देती है। आप बच्चा दूसरे को ही मारपीट कर कर और बच्चा को उसके आत्मसंकरता बनाएगी। अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए दूसरी तरीकों से इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें मारपीट नहीं। उन्हें समझने के लिए स्वाभाविक नतीजे बताइए। आप चाहे जितना भी कितना भी डांट ले और धमकी दे, कभी भी अपनी गलती समझ नहीं पाए आएगी। सबसे अच्छा तरीका यह होता है समझने के लिए व्यवहारिक नतीजे देखने को। उदाहरण के तौर पर आपने अपने बच्चों को कमरा साफ करने के ही हिदायत देती है, छोड़ देती है। उसकी चीजों की खोने से लगने की और समझने की बहुत सी होती है। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने बच्चों को परिवेश और उनकी उम्र की ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ही टॉलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखें और उनके पर्याप्त स्पेस मुहैया कराए रखें। और इतना ही आसान नहीं है कि अपना व्यवहार तेजी से बदल जाए, लेकिन समय पर मांग रही है तो परिवार से बच्चे की उम्र का एक खास ख्याल रखें। दूसरे की सलाह पर ना करें। जब आप फ्रेंड्स बन जाते हैं तो हर कोई आपको अपनी सलाह देने में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आपको कोई भी सलाह दे साफ उसे मान ले। आपको यह समझने की जरूरत है कि हर परिवार की अलग कहानी है और हर घर की अलग परिस्थितियां हो सकता है। उनके बच्चों के लिए जो चीज भी कारगर साबित हुए हो वह अपने बच्चों के लिए ना होकर अपने काम आपके शब्दों को ज्यादा बोलते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करते।
यह पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपका बच्चा ही एक कुछ सीखता है और आपको करने हुए देखता है। यकीन मान लीजिए, बात यह है कि आप बिना सिखाए आपको देखकर ही सीख जाता है। आपको अपने बच्चों को समझने और बर्ताव में खास सावधानी बरतने में जरूरत पड़ने की पेरेंट्स बने। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन आप इस बात पर ख्याल रखने की आपको पेरेंट्स बनने से नहीं रोके। दोस्त हर गलतियां को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलतियां और गलत फैसले करने से रोकना चाहिए। आप इस बात से ही ना डरे कि उनके रोकने की सलाह देने से वे आपके दूर हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। लेकिन बेहतर यही है कि कुछ पलों में ही नाराजगी झले ही जाए। परिस्थितियां के हिसाब से आपको सख्त और होना पड़ेगा। हद से ज़्यादा ही लाड ना करें। माता पिता में सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके अंदर असीम और बेशर्त प्यार हो, स्नेह हो, और लेकिन वे हर चीज़ की एक हद होती है, अच्छी होती है। अगर हद से ज़्यादा आप किसी से प्यार करेंगे तो आप अपने बच्चों को बिगड़ने का ही काम कर रहे हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा दुलार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। पेरेंट्स के लिए ही जितना जरूरी है प्यार दुलार दिखाना, उतना ही जरूरी है उन्हें सही मूल्यों की सिखाना। पेरेंट्स को भी कभी भी बहुत ज़्यादा ढील नहीं देना चाहिए और उनकी हर छोटी बड़ी दिमाग में पलक झपकते पूरा नहीं करना चाहिए। 10 बच्चों को घर घर में सुरक्षित रखना करार है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए घर पर कभी भी ऐसा माहौल ना बनाइए कि वह असुरक्षित महसूस करने लगे। बच्चे को अक्सर बहस पेरेंट्स के बीच में लड़ाई से डरते हैं। बच्चों के लिए एक अहम बात, बच्चों की एक सुरक्षित और महसूस एहसास दिलाए, ताकि वह अपने अधिकतर पेरेंट्स को लगता है कि अधिकार है और अपने विचारों के लिए नियम बनाए, उनकी सजा का तय करें। लेकिन आप कई बार एक बात भूल जाते हैं कि अपने बच्चों को भी वजह जानने की हक है और आप उस पर क्या कर रहे हैं। वजह यह है कि नियम बताते समय एक बार बच्चे की भी बात जरूर सुनें।